ट्रैफिक चालान कटने के बाद पेमेंट करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति चालान नहीं भरता तो चालान कोर्ट में चला जाता है। अगर आपका भी चालान कोर्ट में चला गया है तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह आप बिना कोर्ट के चक्कर लगाए घर बैठे अपने चालान का निपटारा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और एक मैसेज आता है कि आपका ट्रैफिक चालान कट गया है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो मैसेज आया ही है, आराम से चालान भर देंगे। लेकिन चालान को अगर वक्त रहते नहीं भरा जाए तो चालान कोर्ट चला जाता है। अगर आपका भी चालान कोर्ट जा चुका है तो आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि हम आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप कोर्ट के चक्कर काटने से बच सकते हैं। कोर्ट जाने के बाद घर बैठे चालान का निपटारा करने के लिए आपको पहले इसका पूरा प्रोसेस समझना होगा। दोस्तों, सरकार ने लोगों के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा शुरू की है। वर्चुअल कोर्ट का फायदा है कि चालान भरने के लिए जो काम आप कोर्ट के चक्कर काटकर पूरा करते थे, अब आप वो घर बैठे वर्चुअल कोर्ट की ऑफिशियल साइट के जरिए पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर वर्चुअल कोर्ट सर्च करना होगा। इसके बाद पहले लिंक पर क्लिक करें। ऑफिशियल वेबसाइट vcourts.gov.in है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि जिस साइट को आपने ओपन किया है वो ऑफिशियल है या नहीं, तो इस बात का पता आप साइट के URL को देखकर लगा सकते हैं। सरकारी साइट के URL के लास्ट में आपको हमेशा gov.in लिखा दिखेगा। जिस साइट को आपने ओपन किया है, अगर उस साइट में gov.in नहीं है तो समझ जाइए आप किसी अनजान साइट पर हैं, जो ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं है। वर्चुअल कोर्ट की ऑफिशियल साइट ओपन करने के बाद स्टेट चुनें जहां चालान कटा है और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा और फिर आपको लेफ्ट साइड पर 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन मोबाइल नंबर, दूसरा ऑप्शन CNR नंबर, तीसरा ऑप्शन पार्टी का नाम और चौथा ऑप्शन व्हीकल या चालान नंबर। और फिर आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया है तो आपको वो नंबर दर्ज करना होगा जो RTO में आपके व्हीकल के साथ रजिस्टर है। नंबर डालने के बाद कैप्चा भरें और सबमिट दबाएं। सबमिट दबाते ही चालान डिटेल्स आ जाएंगी और साथ ही में पेमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ध्यान दें, जिस दिन आपको चालान कोर्ट जाने का मैसेज आया है उसके कुछ दिनों बाद चालान वर्चुअल कोर्ट में अपडेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको आज मैसेज आया है कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट पर चला गया है, तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार करना चाहिए और फिर उसके बाद वर्चुअल कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर ऊपर बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप चालान को माफ या चालान की राशि को कम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार समय समय पर लोगों की सुविधा के लिए लोक अदालत लगाती है। लोक अदालत में जाकर लोग चालान माफ या फिर चालान की राशि भी कम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन चालान का निपटारा करने का तरीका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें।